हे गाइस, क्या हाल है। आप सुन रहे हो जासूस की डायरी और मैं हूं अर्जुन। आज हम हैं इस सीरीज के पार्ट 2 में। गायब हुई इन्फ्लुएंसर रिया कपूर का मिस्ट्री पेरिस की स्ट्रीट से। क्विक रीकैप ऑफ एपिसोड 1। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि रिया कपूर, एक फेमस फैशन इन्फ्लुएंसर, एक हाई प्रोफाइल पार्टी के बाद अचानक गायब हो गई। उसकी मॉम मिसेस कपूर ने मुझे कॉल किया था और मैं सीधे उनके अपार्टमेंट पहुंचा। रिया का फोन स्विच्ड ऑफ, कोई मैसेज नहीं, और उसका वो हमेशा वाला सिल्वर ब्रेसलेट मिसिंग। मैंने कहा था ये केस जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं, और अब टाइम है इसकी डीपर इन्वेस्टिगेशन का। सो गाइस, लेट्स डाइव इनटू एपिसोड 2। मेरी फर्स्ट लीड थी नील, रिया का एक्स बॉयफ्रेंड और एक राइजिंग मॉडल। अब देखो, नील का वाइब बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ साल पहले वो बस एक रेगुलर सा स्टूडेंट बनकर पेरिस आया था। लाइब्रेरी रैट टाइप, इंट्रोवर्ट, पढ़ाई वाला लड़का। लेकिन आज वही नील अब रैंप पर स्पॉटलाइट में है। उसकी वॉक, उसकी डीप आईज और वो चार्म, लोग लिटरली दीवाने हो जाते हैं। कहते हैं उसकी स्माइल में कुछ ऐसा है जो इंस्टेंटली लोगों को पुल कर लेती है। लेकिन गाइस, यहाँ एक ट्विस्ट है। नील की लाइफ इतनी स्मूथ नहीं रही। उसने स्ट्रगल किया, छोटे मोटे जॉब्स किए, कई बार हार माने की सिचुएशन तक पहुंच गया। फिर भी हर बार किसी इनविजिबल ताकत ने उसे पुश किया आगे बढ़ने के लिए। लेट नाइट्स में उसे अक्सर पेरिस की पुरानी गलियों में अकेले घूमते देखा गया। कुछ लोग कहते हैं वो बस सोचना चाहता है, लेकिन कुछ का मानना है उसके पीछे कोई शैडो है। कोइंसिडेंस या फिर कोई हिडन ट्रूथ? एनीवे, नील का स्टूडियो अपार्टमेंट था मेरा अगला स्टॉप। जगह में लग्जरी कम, स्ट्रेस ज्यादा थी। उसकी आईज में नींद कम और बेचैनी ज्यादा थी। मैंने सीधा पूछा, नील, कल रात तुम कहाँ थे? नील बोला, मैं इवेंट में था, फिर एक दोस्त के साथ गया। रिया को आखिरी बार मैंने टैक्सी में बैठते देखा। उसकी वॉइस में ट्रूथ जैसा लग रहा था, बट आई वॉज़न्ट बाइंग इट दैट इजीली। मैंने उसका फोन मांगा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने दे दिया। फोन लॉग्स क्लियर थे, पर मिडनाइट 12:30 से 2 AM तक उसका फोन कंप्लीटली स्विच्ड ऑफ था। एग्जैक्टली वही टाइम जब रिया गायब हुई थी। उसने कहा वो दोस्त के साथ था, पर नाम और एड्रेस देने से बचता रहा। मैंने उसे वार्निंग दी, झूठ से सच्चाई छुपती नहीं है। नेक्स्ट लीड, इवेंट वेन्यू। वहां गार्ड हफीद ने बताया कि एक आदमी को उसने देखा, ब्लैक हुडी, फेस हाफ कवर्ड, बार बार रिया के पास जाता जाता। उसने कन्फ्रंट करने की कोशिश की, बट वो बंदा भाग गया। सीसीटीवी फुटेज चेक की और वहां रिया क्लियरली दिखी, हंसती हुई, ब्रेसलेट पहने। लेकिन हर शॉट के कॉर्नर में एक वियर्ड शैडो बार बार मूव हो रही थी। रिया के इंस्टा डीएम्स खंगाले। नॉर्मल पीआर और कोलैब्स के बीच एक नाम बार बार पॉप हुआ, L.E. मिरर। उसके मैसेजेस क्रीपी थे, क्रिप्टिक वर्ड्स, कुछ ओवरली पर्सनल कॉम्प्लीमेंट्स, और एक बार तो सीधा मिलना चाहा। प्रोफाइल हाफ हिडन था, बस रैंडम आर्ट पिक्स और एक पुराने मिरर का लोगो। कुछ पेरिस फोरम्स में L.E. मिरर का नाम पहले भी आया था, बट आइडेंटिटी अभी तक अननोन। मीनवाइल, रिया की बेस्टी सोफी, उसकी मेकअप आर्टिस्ट, ने बताया कि रिया पास्ट फ्यू वीक से बेहद एंग्शियस थी। उसने कहा था, किसी ने मेरी पिक्स एडिट की हैं, मेरे ब्रेसलेट की जूम्ड शॉट्स बार बार रीपोस्ट हो रही हैं। नाउ दिस वॉज गेटिंग इंटेंस। कोई रिया को टारगेट कर रहा था, ऑनलाइन और रियल लाइफ दोनों में। रिया की लास्ट इंस्टा पोस्ट में बैकग्राउंड में कनाल सेंट मार्टिन के पास एक सिक्लूडेड लॉन दिख रहा था। और गेस व्हाट, उसके फोन का लास्ट सिग्नल भी वहीं से आया। मैं उसी स्पॉट पर रात को सर्वेलेंस के लिए गया। ठंडी हवा, डार्क स्ट्रीट्स और मेरी हार्ट बीट फास्ट। 12:17 पे अचानक मेरे फोन में मैसेज आया, स्टॉप अर्जुन, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो।
उसी वक्त एक फेंट लाइट दूर से दिखी। किसी ने फोन फ्लैश यूज किया था, जैसे कोई सिग्नल। मैं स्लोली उस डायरेक्शन में बढ़ा और तभी एक ब्लैक कोट पहना आदमी सामने आया, चेहरा कवर्ड और हाथ में कुछ चमकता हुआ, एग्जैक्टली ब्रेसलेट जैसा। मैंने जोर से कहा, रुको। वो रुका, मुड़ा और उसकी आईज बस कुछ सेकंड्स के लिए दिखीं। मुझे वो आईज कहीं से पहचान में आईं। और फिर उसने कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए अर्जुन, अब तुम भी डेंजर में हो। इसके पहले मैं कुछ और कह पाता, किसी और की आवाज गूंजी, गेम अभी शुरू हुआ है। मैंने उस ब्लैक कोट वाले को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो शैडो में वैनिश हो गया। सो गाइस, यही है इस सेकंड एपिसोड का क्लिफ हैंगर। कौन था वो? क्या सच में उसके हाथ में रिया का ब्रेसलेट था? और LE मिरर कौन है? नेक्स्ट एपिसोड में अनकवर होगा ब्रेसलेट का सीक्रेट, नील की असलियत और उस अजनबी का चेहरा। अगर आप इस मिस्ट्री की अगली कड़ी मिस नहीं करना चाहते, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं अर्जुन पेरिस की गलियों से फिलहाल अलविदा लेता हूँ। रिमेंबर गाइस, हर फेस के पीछे एक स्टोरी है और हर स्टोरी की शुरुआत एक सवाल से होती है।